नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 2024 का सियासी अखाड़ा तैयार है और इस अखाड़े में एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई हर बीते दिन के साथ बेहद रोमांचक होती जा रही है और दोनों ही दलों के लिए सीट शेयरिंग का मुद्दा सबसे बड़ा है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश से आई ये खबर ने इंडिया गठबंधन की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि जिस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस ये उम्मीद कर रही थी कि उसे इंडिया गठबंधन के तमाम दलों का समर्थन मिलेगा, उसे लेकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने दरअसल एक बड़ी कंडीशन रख दी है। शर्त यह साफ कर दिया है कि यात्रा से पहले अगर सीटों का बंटवारा होता है तो गठबंधन दलों का समर्थन कांग्रेस को मिलेगा, वरना यह यात्रा कांग्रेस की अकेले की यात्रा होगी। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर पूरे देश में क्या है इंडिया और एनडीए की परेशानी और कैसे निकलेगा सीट शेयरिंग का हल। देखिए हमारी ये रिपोर्ट 2024 की सियासी चाल, किसका दिल्ली दरबार। दो 2024 का आगाज, सियासत बेहिसाब। इंडिया में सीटों के पास, कांग्रेस को बातचीत से आस। एनडीए इंडिया में टकराव, घमासान यूपी टू गुजरात। माया अखिलेश में जुबानी जंग, यूपी में तैयार चुनावी रण। दो 2024 की सियासी चाल, किसका दिल्ली दरबार। नए साल का आगाज हो चुका है। 2024 ने दस्तक दे दी और नया साल आते ही सियासत के महारण का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। सियासत की धुरी पर 2024 का चुनाव अब पक्ष और विपक्ष के लिए आन बान शान की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ बीजेपी और सहयोगी दलों की एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया गठबंधन। दोनों में जोर आजमाइश का दौर जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जिस सूबे पर है वो है उत्तर प्रदेश, वो सूबा जिसमें सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं। माना जाता है कि जिसने भी यूपी फतेह कर लिया उसके लिए दिल्ली दरबार का रास्ता साफ हो जाता है। ऐसे में अब सियासी समीकरण के साथ साथ जातीय समीकरण को साधने की तैयारी भी तेज हो चली। कांग्रेस को राहुल के भारत जोड़ो न्याय यात्रा से खासी उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन अखिलेश के एक बयान ने कांग्रेस की टेंशन का मीटर अप कर दिया है, क्योंकि अखिलेश ने साफ कहा है कि विपक्ष राहुल की यात्रा में तभी शामिल होगा जब इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझ जाएगा, यानी सीट शेयरिंग का काम पूरा हो जाएगा। यात्रा हो अच्छी बात है, लेकिन सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो, और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे। यानी अखिलेश ने साफ कर दिया है कि बिना सीट शेयरिंग के वो राहुल की यात्रा में शामिल नहीं होने वाले। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी को हराना ही इंडिया गठबंधन का एकमात्र लक्ष्य है और इस बार बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। भले ही इंडिया गठबंधन बन गया हो, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अब तक आम सहमति नहीं बन पाई, जिससे गठबंधन के सभी पार्टियों के बीच एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस इस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में खुद को देख रही है, लेकिन यूपी, बंगाल और महाराष्ट्र में क्षेत्रीय पार्टियों के पावर में होने से चिंताएं भी बढ़ी हैं। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कांग्रेस 20 से 21 सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी उसे उतनी सीटें देने के मूड में नहीं। यही वजह है कि अखिलेश लगातार सीट बंटवारे पर जोर दे रहे हैं। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 2019 में यूपी की 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 पर जीत मिली थी। 10 सीटें बीएसपी के खाते में गई थी।
कांग्रेस 1 सीट पर सिमट कर रह गई थी, जबकि अपना दल को 2 और बीजेपी को 62 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। यही वजह है कि अखिलेश कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं, क्योंकि अखिलेश को लगता है कि यूपी में समाजवादी पार्टी ही बीजेपी का डटकर मुकाबला कर सकती है। ऐसे में जो समीकरण बन रहे हैं उसके मुताबिक माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी यूपी में 60 से 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। वहीं अखिलेश कांग्रेस को 10 से 12 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहते। साथ ही समाजवादी पार्टी के परंपरागत सीटों पर मजबूती से दावा ठोक रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस यूपी में 20 से 21 सीटों की डिमांड कर रही। सूत्रों के माने तो कांग्रेस ने यूपी में 20 से 21 सीटों की दावेदारी पेश करने का फैसला किया है, जिसमें 9 सीटों तो ऐसी हैं जिससे कांग्रेस किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है। और वो सीटें हैं फतेहपुर सीकरी, कानपुर, बरेली, अमेठी, उन्नाव, लखनऊ, लखीमपुर, फर्रुखाबाद और सहारनपुर। लेकिन पेच ये फंस रहा है कि जिन जिन सीटों को कांग्रेस अपने पाले में चाहती है, उसमें से लगभग आधी से ज्यादा सीटों पर अखिलेश ने तो अपने उम्मीदवार अभी से तय कर लिए, यानी वो कांग्रेस को किसी भी कीमत पर सीटें नहीं देना चाहते। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर यूपी में इंडिया गठबंधन भारी संकट में फंसता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए खुद अखिलेश यादव कन्नौज से, नवल किशोर शाक्य को फर्रुखाबाद से, अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव मैनपुरी से, आजमगढ़ से शिवपाल यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, घोसी से राजीव राय, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोद और उन्नाव से अन्नू टंडन चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। यही नहीं, इसके अलावा कई और सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार लगभग तय कर लिए हैं, जिनमें कांग्रेस की परंपरागत सीट रायबरेली और अमेठी भी शामिल है। यानी ये माना जा रहा है कि भले ही इंडिया गठबंधन में साथ का दम भरा जा रहा हो, लेकिन प्लान बी के तहत अपने अपने उम्मीदवारों का चयन भी जारी। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के पक्ष में है, ताकि दलित वोट बैंक को साधा जा सके। कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता बीएसपी के नेताओं के संपर्क में हैं, यानी कांग्रेस बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल कराने को लेकर जी तोड़ मेहनत में लगी। लेकिन अखिलेश ऐसा नहीं चाहते। यही वजह है कि जब मीडिया ने उनसे मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मायावती पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? वहीं मायावती ने भी अखिलेश के बयान के बाद पलटवार किया और एक्स पर लिखा कि अपनी और अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों एवं कार्यशैली आदि से मजबूर सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में भी झांक कर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने व उनसे मेल जोल के मामले में कितना दागदार है। साथ ही तत्कालीन सपा प्रमुख द्वारा भाजपा को संसदीय चुनाव जीतने से पहले व उपरांत आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है, और फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भुला सकती है। ऐसे में सपा सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो ये उचित होगा। सिर्फ यही नहीं, महाराष्ट्र में भी सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा है। शिवसेना उद्धव गुट ने पहले ही कह दिया है कि वो 23 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ ही शिवसेना और कांग्रेस में अंतर्कलह भी सामने आ चुकी है। कोई भी हो, महाराष्ट्र में शिवसेना है। महाराष्ट्र में शिवसेना की जो ताकत है वो सबको मालूम है। शिवसेना आज भी महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी है और सीट शेयरिंग के मामले में 3 पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जरूर शिवसेना ने 23 सीटें का दावा किया है, लेकिन हम पहले से 23 सीटें लड़ते आए हैं ना यहाँ महाराष्ट्र में, तो उसमें गलत क्या है? शिवसेना ने जिस तरीके से, मैंने अखबारों के जरिए देखा कि जिस तरीके से डिमांड की है कि 23 सीटें चाहिए, 23 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं। आउट ऑफ 48 23 सीटें आपको दे देंगे तो हम क्या लड़ेंगे? एक बहुत बड़ा सच ये है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है पर सच है, कि पिछले 1-1.5 सालों में शिवसेना बुरी तरह से बिखर गई, टूट गई। शिवसेना के कई बड़े बड़े नेता छोड़ करके चले गए।
कई विधायक चले गए। जो 18 एमपी बोलते उसमें पता नहीं कितने एमपी, 1 दर्जन से ज्यादा एमपी उनको छोड़ के चले गए। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का साफ कहना है कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन चुनाव तक भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ये स्वार्थ के लिए बना गठबंधन है। वहीं इंडिया गठबंधन के संयोजक को लेकर भी बीजेपी विपक्ष पर हमलावर दिखी। हर एक घटक दल के बीच में सीटों के तालमेल को लेकर जिस तरीके से कठिनाइयां सामने आ रही हैं, ऐसे में ये गठबंधन चुनाव तक एक रहेगा कि नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर खड़ा है। पूर्व में भी हम लोगों ने ये प्रयास कई बार होते हुए देखा, पर कभी भी चुनाव आते आते तक ये तमाम घटक दल एक साथ रह नहीं पाए। ये स्वार्थी गठबंधन, मोदी विरोधी गठबंधन, जिसका एक ही काम है कि हम किसी प्रकार से सत्ता में आए और मोदी जी को रोके। और एक तरफ मोदी जी, एनडीए, भाजपा, भारत का विकास। इंडिया गठबंधन की राहें आसान नजर नहीं आती, क्योंकि गठबंधन के कई दल सीट शेयरिंग को लेकर असमंजस की स्थिति में। पश्चिम बंगाल में भी इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती कम नहीं है, क्योंकि वहां इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ वाम दल और टीएमसी है। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी के लीडर ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो वाम दल के साथ गठबंधन को तैयार नहीं। साथ ही इशारों में बंगाल में बीजेपी के खिलाफ अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। इंडिया জোট সারা ভারতবর্ষে থাকবে আর বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করবে। মনে রাখবেন, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপিকে শিক্ষা দিতে পারে, সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাতে পারে, অন্য কোনো পার্টি নয়। विपक्षी गठबंधन के लिए दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और केरल जैसे राज्य भी चुनौतीपूर्ण हैं, जहां कभी आपस में लड़ रही पार्टियां एकजुट हुई हैं और इस एकजुटता में कईयों की कुर्बानी तय है। विपक्षी गठबंधन की अगली अग्नि परीक्षा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पंजाब में होनी है। इन दोनों ही जगहों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों ही राज्यों को मिलाकर लोकसभा के 20 सीटें आती हैं। दिल्ली में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी सभी 7 सीटें जीतती रही। इसी के मद्देनजर 2019 में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट हुई थी, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेताओं के विरोध के कारण यह संभव नहीं हो सका था। दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से ही सरकार छीनी। वहां दोनों ही दलों में 36 का आंकड़ा है। 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस ने 13 सीटों में से 8 पर, जबकि आप ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। दिल्ली में अध्यादेश के मुद्दे पर भी दिल्ली और पंजाब कांग्रेस की स्थानीय इकाइयों ने भी आपको साथ देने पर ऐतराज जताया था। एनडीए की राहें भी आसान नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि 2019 के आंकड़ों पर गौर करें तो एनडीए गठबंधन में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, तो वहीं शिवसेना ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की। जेडीयू के खाते में 16 सीटें गई, लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें मिली, वहीं अन्य सहयोगियों ने 10 सीटें जीती। यानी 542 में से कुल 353 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की। लेकिन इस बार मामला उल्टा है, क्योंकि पिछले चुनाव में जिन पार्टियों ने ज्यादा सीटें जीती थी वो अब उससे अलग हो चुकी हैं। ऐसे में सीटों के समीकरण को साधना और गठबंधन में शामिल दलों के साथ तालमेल बिठाकर सीटों का बंटवारा करना इस बार बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती साबित होने वाली। मोदी सरकार को लेकर जाति आधारित जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है, और ये तमाम मुद्दे विपक्ष को एकजुट करने में फायदेमंद भी साबित हो रहे हैं। लेकिन विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मचे घमासान की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बैकफुट पर जाता दिख रहा है। साथ ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी विपक्ष पर भारी पड़ती नजर आ रही। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 एनडीए और इंडिया में किसके लिए दिल्ली दरबार का रास्ता खोलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।